हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में कक्षा 7 की पुस्तक इतिहास की इसका पार्ट 5 सल्तनत का विघटन। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले जो है पार्ट में हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा तुगलक वंश के बारे में कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में दक्षिण भारत में किन दो नए राज्यों की स्थापना हुई, मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई, फिरोज तुगलक ने प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए। और इसके अतिरिक्त हमने देखा कि जो है मोहम्मद तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से जो है देवगिरी को चुना था और इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था। और फिरोजपुर नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इन सब के बारे में हमने देखा था और भी बहुत कुछ देखा था कि जो है फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिसमें जो है विधवाओं और अनाथों और लड़कियों के विवाह के लिए जो है आर्थिक सहायता दी जाती थी। और इसके अतिरिक्त हमने देखा कि उसने एक रोजगार कार्यालय की भी स्थापना की थी। तो इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ हमने देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब ये है पार्ट 5 सल्तनत का विघटन। तुगलक वंश के बाद जो है सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। और ये विघटन कैसे शुरू हुआ और इसमें फिर थोड़े थोड़े से जो है अंत तक इसने जो है शासन किया गया था थोड़ा थोड़ा। जैसे सैयद वंश आया, बीच में लोधी वंश आया, बहलोल लोधी आया, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इसमें जो है मेन जो था लोधी वंश थोड़ा सा टाइम तक चला था। फिर उसके बाद जो है मुग़ल काल आ गया था। तो उसको पहले देखते हैं कि जो है ये सल्तनत का विघटन कैसे हुआ। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। तैमूर का आक्रमण कब हुआ दिल्ली पर? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। तैमूर का आक्रमण सन 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ, ठीक है। तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर यानी शासक नियुक्त किया। किसे? खिज्र खां, ठीक है। आगे देखते हैं सैयद वंश के बारे में। 1414 से 1451 ईस्वी तक ये था। इसके बारे में देखते हैं। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण कर रैयत आला, ठीक है, रैयत आला उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व व उपहार भेजता रहा। खिज्र खां की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। और फिर है लोधी वंश। लोधी वंश थोड़ा ज़्यादा टाइम तक था और लोधी वंश का जब अंत हुआ तो मुग़ल काल शुरू हुआ। देखते हैं ये लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। 1451 ईस्वी दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी शासक तुर्क न होकर अफगान थे, ठीक है, ये अफगानी थे। बहलोल लोधी लोधी वंश का पहला शासक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। फिर आया सिकंदर लोधी, ठीक है, ये 1489 से 1517 ईस्वी तक था। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। किसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी के साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया, ठीक है। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गजे सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का होता था। गजे सिकंदरी कितने इंच का होता था? 30 इंच का, ठीक है। गजे सिकंदरी किसने चलाया? सिकंदर लोधी ने। आगे है इब्राहिम लोधी के बारे में। इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया।
सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। इनके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र आरंभ कर दिया। इसी प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध पानीपत का किसके किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किस सन में हुआ? 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंत कौन से युद्ध से हुआ? पानीपत के युद्ध से। ठीक है, पानीपत का युद्ध इतिहास में महत्व रखता है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। इनमें पहला जो था यहाँ पर दिया गया है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में। ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ कि इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया। और बाबर जब भारत आया तो उसने मुगल काल की स्थापना हुई। फिर मुगल काल चलने लगा, मुगल वंश आया भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। ठीक है, ये पहला पॉइंट था जो दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण था। दूसरा पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुँचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। ये भी कारण था एक इनके पतन का। और तीसरा है तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमज़ोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सल्तनत काल को जो है एक चित्र के माध्यम से जो है समझाया गया है। आप इसे पॉज करके ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। आगे है ये देखिए सल्तनत का विघटन जब हुआ तो अंत में कौन कौन शासक बने, इनके शासनकाल को एक तालिका के रूप में दिया गया है। तो सैयद वंश आया 1414 से 1451 तक। फिर उसके बाद लोधी वंश चला जो 1451 से 1526 तक था। इसमें बहलोल लोधी जो है 1451 से 1489 तक। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। और फिर इब्राहिम लोधी आया 1517 से 1526 ईस्वी तक। तो ये था सल्तनत का विघटन। और इसके बाद अब शुरू होगा मुग़ल काल। लेकिन उससे पहले हम अगले पार्ट में देखेंगे सल्तनत काल की जो संस्कृति थी वो कैसे रहते थे, वहाँ का प्रशासन कैसा था उन लोगों का। इन सब के बारे में एक जो है चैप्टर दिया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद कौन सा शासन मुग़ल वंश आया, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो इसके लिए जो है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।